नमस्ते विद्यार्थी मित्रों हो। मैं शरद पाटिल, सुमन हाई स्कूल नंबर 5, कक्षा 9, विषय हिंदी। हिंदी में हम व्याकरण विभाग आज देखने वाले हैं। व्याकरण विभाग में निबंध लेखन। निबंध किस तरह से लिखना चाहिए, निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों की ओर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, इसका वर्णन आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। निबंध लेखन। निबंध शब्द सुनते ही हम निबंध शब्द का अर्थ निकालते हैं बांधना या अच्छी तरह से बंधा हुआ। किसी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से बांधते हुए लिखना निबंध कहलाता है। जो रूपरेखा दी गई है, उस रूपरेखा उस विषय वस्तु को हम अच्छी तरह से क्रमबद्ध रूप से बांधते हैं या लिखते हैं, उसे निबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी विषय पर अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना या नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। हम अपने मानसिक भाव, हमारे जो विचार है, उसे हम लिपिबद्ध करते हैं और उसे नियंत्रित ढंग से यानी अच्छी तरह से लिखते हैं। लिखते समय जो शब्दों का प्रयोग है, हमें ठीक तरह से करना है। शब्दों का प्रयोग विषय के अनुसार ही करना है। तो ऐसे ठीक तरह से शब्दों का प्रयोग करके लिखा हुआ लेख, उसे हम निबंध कहते हैं। निबंध को लेख, प्रबंध आदि नामों से भी पुकारा जाता है। निबंध लेखन। निबंध शब्द नी, अगर हम उसके शब्दों को फोड़ते हैं तो नी और बंद, नी है उपसर्ग और बंद शब्द की योग से बना है। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना। अच्छी तरह से बंधी हुई रचना उसे निबंध कहते हैं, जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। हमें रूपरेखा को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, विचार करना चाहिए और फिर से उसमें हमें रंग भरना है, अच्छी तरह से उसे लिखना है। निबंध के हम जो लिखते हैं उसके दो अर्थ हो सकते हैं। बंधन रहित, जिसमें कोई बंधन नहीं हो। जो रूपरेखा दी गई है, उस रूपरेखा के आधार पर ही लिखना है, लेकिन लिखते समय उसमें कोई बंधन नहीं रहता। अच्छी तरह से बंधा हुआ या सुगठित। दूसरा है यानी अच्छी तरह से बंधा हुआ है, सुगठित यानी अच्छी तरह से लिखा गया, ऐसा निबंध। निबंध यानी भली प्रकार से बंधा हुआ, अर्थात किसी विषय पर अपने विचारों एवं अनुभवों का व्यवस्थित रूप में लिखा गया लेख या कोई रचना। यानी अच्छी तरह से बंधा हुआ, यानी बंधा हुआ यानी लिखा हुआ, अच्छी तरह से शब्दों का प्रयोग किया हुआ। किसी विषय पर अपने विचारों, अपने विचार, अनुभव हमें उस निबंध में, उस लेख में लिखना है, उसे निबंध कहते हैं। निबंध लिखने का उद्देश्य है किसी विषय वस्तु को तर्क और तथ्यों के ढांचे में फिट करके उसे व्यवस्थित रूप देना है। हमने जो रूपरेखा पढ़ी है या दी गई रूपरेखा को अच्छी तरह से समझ लिया है, उस रूपरेखा को अच्छा ढांचा बनाना है और अपने अनुभव, अपने तथ्य, अपने विचार, उसको व्यवस्थित रूप देना है, ताकि उस विषय वस्तु को और अधिक गहराई से समझा जा सके। जो विषय वस्तु है उसे अच्छी तरह से हम समझ सके, ये निबंध लिखने का उद्देश्य होता है। वास्तव में निबंध गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें निबंध लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सुगठित रूप में व्यक्त करता है। जो निबंध लिखने वाला है वह अपने विचार जो है वह निबंधों के माध्यम से व्यक्त करता है तथा क्रमबद्धता के साथ बड़े ही प्रभावपूर्ण ढंग से एक बंध के रूप में प्रस्तुत करता है और उस रूपरेखा को क्रमबद्ध रूप देकर अच्छी तरह से जो पढ़ने वाला है उस पर अच्छी तरह से प्रभाव पड़े,
ऐसा ढंग देकर उसे प्रस्तुत करता है, लिखता है। निबंध के मुख्यत्व 5 प्रकार होते हैं: वैचारिक निबंध, कल्पना प्रधान निबंध, वर्णनात्मक निबंध, आत्मकथात्मक निबंध आणि चारित्रात्मक निबंध। ये निबंध के मुख्य प्रकार हैं। पहला हम देखते हैं वैचारिक निबंध। किसी विचार, गुण, समस्या, दोष, मनोभाव, धर्म आदि के विषय में परिचयात्मक, व्याख्यात्मक लेखन विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस प्रकार के निबंध में बुद्धित्व की प्रधानता होती है। जो हम लिखते हैं विचार कर उसमें हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान कितना है उसके आधार पर हम लिख सकते हैं। बुद्धित्व की प्रधानता, बुद्धित्व को ज़्यादातर जोर दिया जाता है और इनमें मनन, चिंतन, अध्ययन, धारणाओं और मान्यताओं का प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखता है। जैसे मित्रता, दूरदर्शन और शिक्षा, विज्ञान से लाभ और हानि, दहेज, एक अभिशाप, संगणक वरदान, ये ऐसे निबंध हम वैचारिक आधार पर लिख सकते हैं। इसमें मनन, चिंतन, अध्ययन, धारणा और मान्यताओं को स्पष्ट रूप दिया गया दिखाई देता है। दूसरा है कल्पना प्रधान निबंध। उसमें भावनात्मक निबंध उसे कह सकते हैं। जब किसी लेखन में हृदय में उत्पन्न होने वाले भावों और रागों को दर्शाया जाता है। इस प्रकार के निबंध कवित्वपूर्ण और प्रवाहमय प्रतीत होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे भाव, हमारा राग दर्शाया जाता है। इस निबंध में हम काव्य का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस निबंध के प्रकार जैसे परोपकार दूसरों के लिए किया गया, देश प्रेम, सदाचार, राष्ट्रभाषा, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मेरी अभिलाषा, ऐसे भावों को हम इस निबंध के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। निबंध का तीसरा प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। किसी हम जो तीर्थ स्थल पर या कोई पर्यटन स्थल पर गए हुए हैं, वहाँ का जो माहौल हमने देखा है उसका वर्णन करना, या कोई त्योहार होता है उसका वर्णन, किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ के वर्णन को वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। हम सजीव और निर्जीव दोनों को पदार्थ जो होते हैं, जो वस्तु होते हैं, उनको हम निबंध के माध्यम से वर्णन करके लिखते हैं, उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। इस प्रकार के निबंध किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति, दृश्य आदि को आधार बनाकर लिखे जाते हैं। जैसे राम, होली, दीपावली, ताजमहल, चार मीनार, ओलंपिक खेल इत्यादियों का वर्णन करके हम लिखते हैं, उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। निबंध का चौथा प्रकार है आत्मकथात्मक निबंध, यानी आत्मकथा। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की आत्मकथा पर आधारित विषय दिए जाते हैं। जो जिस पर हमें निबंध विषय दिए जाते हैं और उस विषय पर हमें निबंध लिखना है। जैसे किसान की आत्मकथा, नारी की आत्मकथा, पेड़ की आत्मकथा। ये निबंध लिखते समय, आत्मकथात्मक निबंध लिखते समय जो पात्र दिए गए, जो वस्तु दी गई, जो व्यक्ति दिए गए हैं, उसका परिचय देते समय स्वयं का उल्लेख करना है। मैं किसान हूँ, मैं नारी हूँ, मैं पेड़ हूँ, और अपने जीवन के बारे में आत्मकथात्मक यानी अपने स्वयं के बारे में लिख रहे हैं, ऐसा हमें प्रस्तुत करना है, निबंध लिखना है। निबंध का पांचवा प्रकार है चारित्रात्मक निबंध। चरित्र या चारित्र उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति खिलाड़ी, कवि या कोई अध्यापक जो है, उसका हमें चारित्र लिखना है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में अपने विचार लिखने होते हैं। वो व्यक्ति कैसा है, उस व्यक्ति के जीवन में हमें कौन कौन से गुण पसंद है, उस व्यक्ति के कौन से गुण से हम प्रभावित हैं, उसका वर्णन इस निबंध में प्रस्तुत करना है। उस निबंध में मेरा प्रिय कवि, मेरा प्रिय खिलाड़ी, मेरे आदर्श, ऐसे निबंध आ सकते हैं।
निबंध का वर्गीकरण, हमें निबंध लिखते समय 3 ढांचे में उसका वर्गीकरण करना है। मुख्य रूप से निबंध का 3 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। प्रस्तावना यानी भूमिका, हमें जो शुरुआत करनी है निबंध लिखते समय तो उसमें प्रस्तावना होनी चाहिए। प्रस्तावना अगर प्रभावी हुई तो हमारा निबंध बहुत ही अच्छा हो सकता है। लेकिन इसमें लिखते समय ये ध्यान में रखना है कि निबंध लिखते समय जो निबंध का हमें पहले परिभाषा देखी है, अच्छी तरह से बंधा हुआ, यानी अक्षरों की ओर ज़्यादातर ध्यान देना है। हमारा अक्षर जो है सुंदर होना चाहिए, लेखन सुंदर होना चाहिए। प्रस्तावना में विषय का परिचय दिया जाता है, यहाँ से निबंध की शुरुआत होती है। अंततः यह भाग जितना आकर्षक होगा निबंध पढ़ने के लिए उतना अधिक प्रेरित करेगा। प्रस्तावना का प्रारूप ऐसा लिखा जाना चाहिए कि पढ़ने वाला पूरा निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके, कि हमारा निबंध इतना आकर्षक लगना चाहिए कि सामने वाला पढ़ने वाला जो है वह हमारा निबंध पूरा पढ़ ले, उसे उस निबंध में बहुत ही रुचि उत्पन्न हो, ऐसी हमारी प्रस्तावना होनी चाहिए। दूसरा है मध्य भाग, विस्तार। निबंध का विस्तार और मध्य भाग कैसा होना चाहिए? ये निबंध का मुख्य भाग है। यह विषय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में चर्चा की जाती है। अलग अलग अनुच्छेद जो होते हैं, परिच्छेद होते हैं, उसमें चर्चा की जाती है अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग रूपरेखाओं पर। यह ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक अनुच्छेद अपने पहले वाले तथा अपने बाद वाले अनुच्छेद से संबंधित दिखाई दे, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। नहीं तो पहला अनुच्छेद अलग होगा, दूसरा अनुच्छेद अलग होगा, वैसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से वह जुड़े हुए हो, लिंक लगी हुई हो, ऐसा निबंध में लिखना चाहिए। और ये तभी संभव है जब विचारों में क्रमबद्धता हो। अगर क्रमबद्धता विचारों में रहेगी तो निबंध हम ठीक तरह से लिख सकेंगे। और तीसरा, निबंध लिखते समय तीसरा भाग है उपसंहार। उपसंहार शब्द निबंध का अंतिम भाग है, यानी लास्ट भाग। यहाँ तक आते आते विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है। निबंध लिखते लिखते हम आते हैं तो यहाँ तक आते आते चर्चा खत्म हो जाती है। यहाँ तो निबंध में कही गई सभी बातों का सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो ऊपर लिखी है हमने सभी सारांश उस निबंध के उपसंहार में, लास्ट में आना चाहिए। निबंध लिखते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे निबंध किसी एक उद्देश्य अथवा किसी एक विषय को ही लेकर लिखा जाना चाहिए। इसमें अलग अलग विषयों को हमें प्रस्तुत नहीं करना, एक ही विषय पर हमें फोकस करना है। निबंध लिखने से पहले विषय से संबंधित जानकारी को उचित ढंग से क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। जो रूपरेखा दी गई है उस रूपरेखा को हमें पहले समझ लेना चाहिए और उसमें क्रमबद्ध ढंग देना चाहिए। तीसरा है, निबंध की भाषा सरल एवं सरस तथा श्लेष सुगठित होने चाहिए। जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हम, वह सरल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, उसमें रुचि उत्पन्न हो। लेख जो है वह सुगठित, अच्छी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। चौथी बात है, विचार क्रमबद्ध तथा आपस में संबंध रखने वाले होने चाहिए, यानी क्रम अनुसार होने चाहिए। विचारों का जो उल्लेख हमने किया है परिच्छेदों के माध्यम से, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, एक लिंक लगी हुई होनी चाहिए। पांचवी बात है, निबंधों को व्यर्थ विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं तो कोई छात्र निबंध में ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए निबंध को ज़्यादा विस्तार से लिख देते हैं और उसमें कोई रुचि नहीं रहती, कोई उद्देश्य नहीं रहता। जो बातों को है जो घुमा फिरा कर वही बात वह बार बार प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे करने से हमारे अंक जो है वह कम हो सकते हैं। इसीलिए विस्तार जो है वह रूपरेखा के आधार पर ठीक होना चाहिए। जहाँ तक हो सके वर्तनी की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। जो शब्द की रचना कर रहे हैं शुद्ध लेखन की ओर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। विराम चिन्हों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो वही विराम चिन्ह का प्रयोग हमें करना चाहिए। निबंध में किसी महापुरुष के कथन, कविता आदि की कुछ पंक्तियों और सूक्तियों का समावेश करके निबंध को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगर हमें निबंध लिखना है तो निबंध लिखते समय हमें
काव्य की पंक्तियाँ, सूक्तियाँ, इनका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा निबंध बहुत ही सुंदर लगे, प्रस्तुत हो। यहाँ मेरा देश, ये निबंध मैंने आपके लिए बस एक नमूना के तौर पर दिया है कि आपको एग्जाम में जो ऊपर हमें ब्रैकेट में किया हुआ है वो रूपरेखा दी गई होगी। परिचय, प्राकृतिक शोभा, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, महापुरुष, दर्शनीय स्थान, उज्जवल भविष्य, हमारे देश का ऐसा निबंध आपको अपने निबंध की कॉपी में लिखना है। निबंध लिखते समय हमें सूची भी अच्छी तरह से बनानी है। जो निबंध के नोट्स में इंडेक्स दी गई है वो इंडेक्स का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, आपको खुद निबंध सूची तैयार करनी है। उसमें निबंध सूची, अनुक्रम, निबंध का नाम, दिनांक और हस्ताक्षर, ऐसे कॉलम आपको बनाने हैं। उसमें पहला निबंध आपको निबंध के नोट्स में मेरा देश ये निबंध लिखना है। मेरा देश ये निबंध लिखते समय आपको ऊपर शीर्षक देना है। निबंध का शीर्षक पहले पंक्ति में। फिर ये रूपरेखा पढ़ने के बाद परिच्छेद करके आपको प्रस्तावना से शुरुआत करनी है। जिस तरह से भारत देश का यानी मेरा देश, भारत देश का परिचय दिया गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रस्तावना में भारत मेरा देश है, वह कहाँ स्थित है एशिया में। यही नहीं तो उसे भारत ये नाम किस तरह से पड़ा है, उसे किस नाम से भी पहचाना जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में उसे इंडिया नाम से पहचाना जाता था। और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हमारा राष्ट्र है, देश है, इसका जो वर्णन है वो पहले हमें प्रस्तावना में करना है। प्रस्तावना की रूपरेखा के आधार पर ही हमें आगे बढ़ना है और वो जो ढांचा है उसे क्रमबद्ध रूप से लिखना है। निबंध एक कला है और कला का सर्जन हमें इस निबंध के माध्यम से करना है। देख सकते हैं आपकी किस तरह से ये निबंध लिखा हुआ है और इसे अपने कॉपी में अच्छी तरह से लिखना है। कौन कौन सी नदियाँ आ रही है, धरती को स्वर्ग किसे कहा जाता है, कश्मीर को, ये हमें पहले रूपरेखा तय कर लेनी है, एक ढांचा बना लेना है। ये तय करने के बाद अच्छी तरह से एक क्रमबद्ध रूप से हमें इसे लिखना है। हमारा देश सबसे प्राचीन देश है, देवताओं का देश है, संस्कृति का उगम यही से हुआ है। महाकाव्यों की रचना हमारे देश में हुई है, वो महाकाव्य का वर्णन आपको करना है। किस तरह से हमारे देश के लोग ईमानदार है, मेहनती है, ये सब क्रमबद्ध रूप से लिखना है। कि किनकी जन्मभूमि है, कौन कौन सी वीरांगनाओं ने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्मारक है, उनका वर्णन भी हम ले सकते हैं। पर्वतीय स्थलों का नाम, औद्योगिक शहरों का, महानगरों का नाम, हमारे देश की राजधानी, ये सब हमें एक क्रमबद्ध रूप से लिखना है। अंत में हमें सारांश, उपसंहार कि हमारा देश कैसा बन गया है आज, उसका वर्णन इस निबंध में करना है। ये हमारा 9th कक्षा का पहला निबंध अपने कॉपी में लिखना है। उसके बाद गृहपाठ के लिए मैंने 2 निबंध दिए हैं। वृक्षारोपण दूसरा निबंध है, उसमें रूपरेखा दी गई है। रूपरेखा को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और बाद में जो आपको मुद्दे हैं वो अपने दिमाग में या एक कागज़ पर अपने लिख लेने हैं कि कौन कौन से आपको मुद्दों का समाविष्ट करना है। दूसरा है विज्ञान, वरदान या अभिशाप। ये पहला निबंध हमारा मेरा देश, दूसरा वृक्षारोपण,
तीसरा विज्ञान वरदान या अभिशाप है अपने निबंध की कॉपी में सुंदर सुहाचे अक्षरों में और विराम चिन्हों पर ध्यान देते हुए लिखना है। इन निबंध की कला का आपको उपयोग करना है कि किस तरह से एक सुंदर कला निबंध है। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।